दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद सिर्फ तो हो जाते हैं, लेकिन फिर उनमें से 4 लोग ज़ॉम्बीज के इलाके में एक पैसों से भरा ट्रक चुराने के लिए जाते हैं। मतलब अब इंसान ज़ॉम्बीज के घर में घुसकर चोरी करेगा, लेकिन क्या वो चारों लोग उन पैसों से भरे ट्रक को ला पाएंगे और इस काम में उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम उस समय को देखते हैं जब पूरे साउथ कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा था। सभी लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को काट रहे थे और बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, मगर यहाँ कोई भी जगह सेफ नहीं थी। अब यहीं हम एक आर्मी ऑफिसर जियोंग सियोक को देखते हैं जो कि अपनी बहन और उसके परिवार को बचाकर एक शिप की तरफ ले जा रहा था। तभी रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है। वो इनसे कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो, मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरी एक छोटी बच्ची भी है। लेकिन जियोंग देखता है कि उसके कपड़ों पर खून लगा है। ये देखकर वो सोचता है कि ये आदमी भी कहीं इन्फेक्टेड ना हो, इसीलिए जियोंग उसे अपनी कार में नहीं लेता। तभी उस आदमी की वाइफ आती है और कहती है कि तुम हमें अपने साथ मत ले जाओ, लेकिन मेरी इस बच्ची को तुम यहाँ से ले जाओ, ये जगह खतरनाक है। मगर जियोंग कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो इन्हें यहीं छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद जियोंग अपनी बहन के परिवार को लेकर एक शिप पर पहुंचता है। इस शिप पर कई सारे और भी लोग आ रहे थे क्योंकि कोरिया से निकलने वाली ये आखिरी शिप थी। अब यहाँ मौजूद सभी लोग शिप में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ये शिप जापान की तरफ जाने लगती है। कुछ समय बाद जियोंग अपनी बहन और उसके बेटे से मिलने आता है। जियोंग अपनी बहन से पूछता है कि उसका हस्बैंड चुलमिन कहाँ है। वो कहती है कि चुलमिन खाना लेने बाहर गए हैं। जियोंग इनसे कहता है कि हम जल्दी ही जापान पहुंच जाएंगे। लेकिन अब तभी ही एक आदमी जियोंग को आकर बताता है कि कैप्टन ने इस शिप को जापान से हांगकांग की तरफ मोड़ दिया है और अब हम हांगकांग जा रहे हैं। ये सुनकर जियोंग तुरंत ही कैप्टन के पास जाता है। इसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड था और इन सबके बीच बैठा हुआ था, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। अब जियोंग कैप्टन की तरफ जा रहा था, तभी यहीं जियोंग के नेफ्यू से उसकी बॉल उसी इन्फेक्टेड आदमी के पास चली जाती है। वो अपनी बॉल उठाने आगे जाता है, तभी वो आदमी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। अब यहाँ बैठे सभी लोग उस आदमी को देख लेते हैं। सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ऊपर जियोंग कैप्टन से पूछता है कि हम हांगकांग क्यों जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि अपनी सीट पर बैठो और जब तक कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले तब तक कुछ मत बोलो। अब तभी ही एक आदमी यहाँ आता है और कैप्टन को बताता है कि नीचे के कैबिन में एक इन्फेक्टेड आदमी मिला है। ये बात सुनकर जियोंग तुरंत ही अपनी बहन को बचाने भागता है। इधर चुलमिन खाना लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था। तभी ये सब देखते हैं कि कैबिन से लोग भागकर निकल रहे हैं। ये समझ जाते हैं कि अंदर एक आदमी इन्फेक्टेड मिला है। इधर जियोंग भी भागता हुआ यहाँ आ जाता है। उस पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन जियोंग उसे शूट करके मार देता है। फिर जियोंग उसी कैबिन में आता है। वो देखता है कि उस आदमी ने यहाँ मौजूद सभी लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है और साथ ही उसकी बहन के बेटे को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिससे वो ज़ॉम्बी बनने लगा है। उसकी बहन ठीक थी, लेकिन वो अपने बेटे को पकड़कर वहीं रो रही थी। जियोंग अपनी बहन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसकी बहन अपने बेटे को छोड़कर जाने से मना कर देती है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज जियोंग पर हमला कर देते हैं। जियोंग उन्हें शूट करके रोकता है। वो अपनी बहन को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे भी अब ज़ॉम्बी ने काट लिया है। जियोंग अब अपनी बहन को अंदर ही छोड़कर बाहर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। जियोंग चुलमिन यानी कि अपने जीजा को भी अंदर जाने से रोक देता है। चुलमिन और जियोंग को काफी दुख होता है। फिर कुछ समय बाद ये शिप हांगकांग पहुंच जाती है। अब कहानी 4 साल आगे जाती है, जहां अब पूरे कोरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया है और कोरिया के आस पड़ोस के देशों ने अब और रेफ्यूजीज को लेने से मना कर दिया था। यानी कि जो लोग अब कोरिया में रह चुके थे उन्हें बचाने अब कोई भी नहीं जाता था। खैर अब 4 साल बाद हम जियोंग को देखते हैं जो कि हांगकांग में ही रह रहा था। अब उसके पास एक चाइनीज गैंग के कुछ लोग आते हैं। वो जियोंग को उठाते हैं, लेकिन जियोंग उठते ही उन्हें मारने लगता है। तभी उनका एक आदमी कहता है कि रुको, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अब ये जानकर जियोंग इनके साथ इनके बॉस के पास जाता है। जियोंग देखता है कि उसका ब्रदर इन लॉ यानी कि चुलमिन भी वहीं बैठा हुआ है। जियोंग चुलमिन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चलो। लेकिन चुलमिन जियोंग की बात नहीं मानता। दरअसल ये दोनों ही उस शिप में हुई घटना के बाद गिल्ट में जी रहे थे और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे। अब यहाँ इन गुंडों का बॉस आता है। वो जियोंग और चुलमिन से कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऑफर है। वो कहता है कि 4 सालों से कोरिया में सोना और पैसा वहाँ ऐसे ही पड़ा है और ज़ॉम्बीज को आखिर सोने और पैसे से क्या लेना देना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ वापस जाओ और वहाँ पर पड़ा हुआ एक पैसों से भरा ट्रक लेकर आओ। इनका बॉस कहता है कि वो पैसों से भरा ट्रक हमें मिलने ही वाला था, लेकिन तभी ये ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और वो पैसे बीच में ही रुक गए और तब से वो पैसों से भरा ट्रक वहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है। ये सब सुनकर जियोंग कहता है कि हम वहाँ के बॉर्डर को क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि आसपास के देश वहाँ से गुजरने वाले हर प्लेन और शिप पर नजर रखते हैं। इस पर इनका बॉस कहता है कि तुम इस सब की चिंता मत करो, हमने उनकी जेब गर्म कर दी है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहेंगे और हमारे आदमी तुम्हें एक शिप से वहाँ तक ले जाएंगे और वहाँ से वापस भी लेकर आएंगे। बस तुम्हें ज़ॉम्बीज से बचते हुए उस ट्रक को समुद्र तक लाना है। इनका बॉस कहता है कि पैसे मिलने के बाद हम उसे आधा आधा बांट लेंगे और तुम लोग भी खूब अमीर हो जाओगे, जिसके बाद तुम लोग भी यहाँ पर अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हो। इनका बॉस मैप में इन्हें दिखाता है कि वो ट्रक कहाँ पड़ा है
अब ये सब जानने के बाद चुलमिन और बाकी दोनों इनका काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जियोंग कोई भी जवाब नहीं देता। चुलमिन जियोंग से बात करता है। चुलमिन उससे कहता है कि ये काम बहुत ही आसान होगा और फिर हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे। यहाँ तो हम अपनी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं। यहाँ चुलमिन जियोंग से ये भी कहता है कि काश तुमने मुझे ना बचाया होता और मुझे भी मेरी वाइफ और मेरे बेटे के साथ मरने दिया होता। लेकिन जियोंग कहता है कि उन हालातों में मैंने सही फैसला लिया। मगर चुलमिन कहता है कि तुमने कोई भी सही फैसला नहीं लिया, बल्कि तुमने तो अपनी बहन को बचाने की एक कोशिश भी नहीं की, इसीलिए उसकी मौत के जिम्मेदार तुम भी हो। ये कहकर चुलमिन यहाँ से जाने लगता है। तभी एक आदमी उठकर कहता है कि ये लोग तो पेनिनसुएला से आए हैं, जहाँ से ज़ॉम्बी वायरस आया था। इन्हें खाना मत दो और इन्हें यहाँ से निकाल दो। ये सुनकर चुलमिन उस आदमी से लड़ने वाला था, लेकिन जियोंग उसे रोक देता है। जियोंग देखता कि सच में उनकी जिंदगी यहाँ नर्क से भी बदतर है, इसीलिए अब जियोंग भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद 4 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें चुलमिन और जियोंग के अलावा एक आदमी और एक औरत भी थे। और उसी गैंगस्टर के आदमी इन चारों को एक शिप से पेनिनसुएला पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि हम समुद्र के किनारे पर 3 दिनों तक तुम्हारा इंतजार करेंगे, इसके बाद हम वापस चले जाएंगे। एक आदमी इन्हें 2 सैटेलाइट फोन देता है और कहता है कि ट्रक लेकर जब तुम पोर्ट पर पहुंच जाओ तो हमें कॉल करना, हम शिप लेकर वहीं आ जाएंगे। अब इसके बाद ये चारों बोट से जमीन तक जाते हैं। ये लोग रात में यहाँ आए थे क्योंकि अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी नजर नहीं आता है। अब ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें यहाँ पर एक कार मिलती है जो कि बिल्कुल ठीक थी, इसलिए ये चारों कार में बैठकर ट्रक को ढूंढने आगे जाते हैं। वही औरत कार को ड्राइव करती है और बताती है कि मैं इस शहर में कैब ड्राइवर थी और अब यह शहर इतना तबाह हो चुका है कि पहचानने में भी नहीं आ रहा है। खैर थोड़ी आगे जाने के बाद इन्हें उसी जगह पर एक ट्रक मिलता है। जियोंग उतरकर उस ट्रक की प्लेट नंबर को देखता है, लेकिन उस ट्रक का नंबर कुछ और था, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये पैसों वाला ट्रक नहीं है। अब तभी जियोंग को एक बिल्डिंग के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। जियोंग अपनी गन से देखता है तो वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे। जियोंग डर जाता है और वापस कार में आकर बैठ जाता है। इसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं। थोड़ी आगे इन्हें एक और ट्रक पड़ा हुआ दिखता है। तीनों आदमी उतरकर ट्रक को देखने जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 लड़कियां छुपकर इन्हें देख रही हैं। अब यहाँ ये तीनों देखते हैं कि ये वही ट्रक है जिसके बारे में उन गुंडों के बॉस ने बताया था। इन्हें इस ट्रक के अंदर US डॉलर से भरे कई सारे बैग मिलते हैं, जो देखकर ये तीनों चौंक जाते हैं। अब ये लोग इस ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो कि मर चुका था। चुलमिन उसे हटाता है, लेकिन तभी वो जाग जाता है और वो आदमी ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए वो इन पर हमला कर देता है। इसी दौरान चुलमिन से ट्रक का हॉर्न बज जाता है और यहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बी उसे सुन लेते हैं। तभी जियोंग चुलमिन को बचाकर उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है, लेकिन फिर यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने हॉर्न की आवाज सुन ली थी। वो ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला कर देते हैं। जियोंग उन्हें शूट करके रोकता है। इसके बाद ये लोग ट्रक को चलाकर यहाँ से भागने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ इनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग आगे निकल जाते हैं। मगर थोड़ी देर बाद कोई पीछे से फ्लेयर चलाता है, जिससे यहाँ पर रोशनी हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ इन्हें देख लेते हैं। ये लोग भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। इनका ट्रक और कार आपस में टकरा जाते हैं और जियोंग ट्रक से निकलकर दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसकी जान बच गई होती है। तभी जियोंग देखता है कि चुलमिन के अलावा वो औरत इस एक्सीडेंट में मर गई है। चुलमिन पर भी ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। तभी जियोंग उठकर अपनी गन से ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। मौके का फायदा उठाकर चुलमिन ट्रक के अंदर छुप जाता है। इधर जियोंग की गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं। जियोंग बचकर भागता है। तभी एक ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने वाला था, लेकिन एक कार आकर उस ज़ॉम्बी को ठोक देती है। उस कार के अंदर 2 लड़कियां बैठी हुई थी। वो जियोंग की मदद करती हैं और उसे कार में ले लेती हैं। इसके बाद बड़ी लड़की जून ई कार को ड्राइव करती है और जियोंग को बचाकर यहाँ से ले जाने लगती है। जून को यहाँ के सारे रास्ते पता थे और वो काफी अच्छे से कार को चलाते हुए ज़ॉम्बीज़ को उड़ा रही थी। कुछ ही समय में वो अपनी कार को ज़ॉम्बी से बचा लेती है, लेकिन इसी दौरान जियोंग कार में टकराते हुए यहाँ बेहोश हो जाता है। फिर जून कार को एक टनल में लाकर रोकती है। तभी वो देखती है कि आगे कई सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर उसकी छोटी बहन यानी कि यूजिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है, जिसमें कई सारी लाइट्स लगी हुई थी। वो कार को कंट्रोल करते हुए ज़ॉम्बीज़ के पास ले जाती है और सारे ज़ॉम्बीज़ लाइट को देखकर उस कार के पीछे पड़ जाते हैं। यूजिन उस कार को अपनी कार के पीछे ले जाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं चले जाते हैं। इसके बाद जून कार को आगे बढ़ाती है और अपने घर तक पहुंच जाती है। इधर कई सारे ज़ॉम्बीज़ अभी भी उसी ट्रक के आसपास थे। तभी यहाँ पर एक और ट्रक आता है जिसमें लाइट्स लगी हुई थी। सारे ज़ॉम्बीज़ उसी ट्रक की तरफ भागते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और गाड़ियां आती हैं, जिनमें से कई सारे आदमी निकलते हैं। दरअसल ये सब लुटेरे थे, जो कि इस ट्रक को खाने की चीजों से भरा हुआ ट्रक समझकर इसे लूटने आए थे। अब तभी इस ट्रक में से वही आदमी निकलता है जो जियोंग और चुलमिन के साथ था, लेकिन वो जख्मी हो चुका था और वो इनसे मदद मांगता है। लेकिन इन सब का लीडर सार्जेंट हवंग आकर उस आदमी को मार देता है। इसके बाद ये लोग इस ट्रक को बिना खोलकर देखे ही इसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जून और यूजिन जियोंग को लेकर एक सेफ एरिया में जाती हैं, जहाँ इनके ग्रैंडपा भी थे और यहाँ जियोंग को होश आ जाता है। वो इन्हें देखकर चौंका हुआ था। यहाँ इनके ग्रैंडपा यूजिन और जून से कहते हैं कि तुम बैटरीज क्यों नहीं लाई
उन बैटरीज के बगैर हम मेजर जैन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और मेजर जैन यूएस हेडक्वार्टर में नई आई हैं, वो काफी अच्छी हैं और हमें बचाने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू टीम लेकर आने वाली हैं। यहाँ जून को लगता है कि बूढ़े होने के साथ साथ उसकी ग्रैंडपा सटे आ गए हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं, इसीलिए वो इनकी बातों पर खास ध्यान नहीं देती। अब यहाँ जियोंग इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। जून कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़ॉम्बीज ट्रक से अट्रैक्ट होते हैं और अगर हम तुम्हें नहीं बचाते तो वो लोग तुम्हें मार देते। अब तभी यहाँ पर जून और यूजिन की मॉम भी आ जाती हैं। जियोंग देखता है कि ये तो वही लेडी हैं जो 4 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ उससे मदद मांग रही थी, लेकिन जियोंग ने उन्हें वहीं छोड़ दिया था और आज उनकी ही बेटी ने जियोंग की जान बचाई है। यहाँ जून की मॉम यानी कि मिनजंग जियोंग को नहीं पहचान पाती। फिर मिनजंग अपने डैड को बैटरीज देती हैं। उसके डैड एक रेडियो से किसी जैन से बात करने लगते हैं, लेकिन जून और मिनजंग जानती थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब यहाँ पर कोई रेस्क्यू टीम आए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुका था और 4 सालों से इन्हें यहाँ पर बचाने कोई भी नहीं आया। अब यहाँ मिनजंग जियोंग से पूछती है कि क्या तुम यूनिट 631 यानी कि उन्हीं लुटेरों से मिले हुए हो, लेकिन जियोंग कहता है कि मैं किसी भी यूनिट 631 को नहीं जानता, बल्कि मैं तो हांगकांग से यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर मिनजंग चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हवांग अपने साथियों के साथ उस ट्रक को लेकर अपने इलाके में पहुंचता है जहाँ कई सारे और भी लोग थे। ये सब लोग यहाँ ज़ॉम्बी से बचकर एक साथ सर्वाइव कर रहे थे। अब हवांग और उसके साथियों को ट्रक के अंदर चुलमिन मिल जाता है। ये लोग चुलमिन को अपने साथ पकड़कर अपने मजे के लिए ले जाते हैं। फिर हवांग एक आदमी प्राइवेट किम को, जो कि इस पूरी जगह पर लोगों को खाना देता था, उसे ट्रक देकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद प्राइवेट किम देखता है कि यह ट्रक तो यूएस डॉलर से भरा हुआ है, जो देखकर प्राइवेट किम भी चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियोंग ने मिनजंग और जून को बता दिया था कि वो पैसों के लिए यहाँ पर आया है। मिनजंग कहती है कि पिछले 4 सालों से हमें बचाने यहाँ पर कोई भी नहीं आया, लेकिन पैसों के लिए तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ वापस आ गए। अब मिनजंग पूछती है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं। जियोंग कहता है कि शायद वो सब मर गए, लेकिन असल में चुलमिन बच गया था और अब हवांग के साथी चुलमिन को दूसरे लोगों के साथ कैद कर देते हैं। इधर मिनजंग जियोंग को बताती है कि जिन लोगों ने तुम पर फ्लेयर चलाई थी वही यूनिट 631 है। दरअसल उन लोगों को यहाँ पर हम बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था और हम सब बचे हुए लोग उन्हीं के साथ रह रहे थे, लेकिन फिर कई दिनों तक सिग्नल भेजने के बाद भी हमें यहाँ से लेने के लिए कोई भी नहीं आया और तब हम लोग बचकर भाग गए और अलग रहने लगे। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ कैप्टन सीओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सबके लीडर थे। अब यहाँ प्राइवेट किम कैप्टन सीओ को आकर बताता है कि हमें पैसों से भरा एक ट्रक मिला है। ये सुनकर कैप्टन सीओ उस ट्रक को देखता है। यहाँ कैप्टन सीओ को चुलमिन के पास से गिरा वही सैटेलाइट फोन मिल जाता है। सीओ समझ जाता है कि वो लोग इन पैसों को लेकर कहीं जा रहे थे। कैप्टन सीओ उसी फोन से उन्हीं गैंगस्टर के आदमियों से बात करता है और वो आदमी कैप्टन सीओ से कहता है कि अगर तुम इन पैसों से भरे ट्रक को हमारे पास लेकर आओगे तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और आधा पैसा भी देंगे। वो आदमी कहता है कि हम इंचियन पोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए ट्रक को लेकर वहां आ जाओ। अब ये सुनकर कैप्टन सीओ पैसों को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। कैप्टन सीओ प्राइवेट किम से कहता है कि मैं और तुम छुपकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब वहीं दूसरी तरफ जियोंग ने मिनजंग को सब कुछ बता दिया था और ये लोग भी सोचते हैं कि उन पैसों से भरे ट्रक के साथ ये लोग भी इस जगह से निकल सकते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम रात में यूनिट 631 की जगह पर जाकर उस ट्रक और सैटेलाइट फोन को चुराकर गैंगस्टर के आदमियों के पास जाएंगे और फिर शिप से यहाँ से निकल जाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से चुलमिन को देखते हैं, जो कि कई सारे लोगों के साथ कैद था। तभी इन सब लोगों को एक अरीना में ले जाया जाता है जहाँ सभी लोग इन्हें देखकर मजे लेने वाले थे। अब इन लोगों के ऊपर ज़ॉम्बीज को छोड़ दिया जाता है। ज़ॉम्बीज इन सब पर हमला करने लगते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाते हैं। कुछ समय बाद जब टाइम खत्म हो जाता है तो एक लाइट की दुकान यहाँ आता है, जो सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे ले जाकर वापस कैद कर देता है। इसके बाद दरवाजे बंद होने लगते हैं। चुलमिन बाकी लोगों के साथ वापस उसी जगह पर आ जाता है। इधर मिनजंग और जून अपने ग्रैंडपा को बताती हैं कि आज रात हम यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन इनके ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ समय और इंतजार करो, मैंने मेजर जैन से बात कर ली है और वो यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम लेकर आ रही हैं। लेकिन जून इनकी बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब इसके बाद जून जियोंग की चोट पर दवाई लगाने लगती है। जियोंग उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। इस पर यूजिन कहती है कि हमारे डैड कहते थे कि कमजोर लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए और तुम मुझे बहुत ही कमजोर लगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। गजब बेइज्जती है। खैर अब इसके बाद हम फिर से कैप्टन सीओ को देखते हैं। वो प्राइवेट किम से कहता है कि हम सार्जेंट हवांग का ध्यान कैसे भटकाएंगे, क्योंकि अगर उसने हमें यहाँ से निकलता हुआ देख लिया तो वो हम दोनों को मार देगा। अब तभी कैप्टन सीओ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वहीं दूसरी तरफ जियोंग मिनजंग को बता देता है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। जियोंग मिनजंग को बताता है कि 4 साल पहले जब मैं अपनी फैमिली के साथ शिप की तरफ जा रहा था तो तुमने हमसे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन हमने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी थी। मिनजंग कहती है कि उस दिन वहां से सिर्फ तुम्हारी गाड़ी नहीं निकली थी, बल्कि कई सारी गाड़ियां निकली थी और सबने हमें लिफ्ट देने से मना कर दिया था, इसीलिए अब तुम मत पछताओ। मिनजंग जियोंग को एक गन देती है। इसके बाद रात होने पर यह सब लोग ट्रक लेकर
यूनिट 631 की जगह पर जाने लगते हैं। मिनजंग गाड़ी को काफी दूर रोककर जून से कहती है कि कार से बाहर मत आना और अगर मैं सनराइज तक वापस ना आऊं तो तुम सब वापस चले जाना। अब यह कहकर मिनजंग जियोंग के साथ दूसरे रास्ते से छुपते हुए ट्रक की तरफ जाने लगती है। ये लोग दूसरे रास्तों से छुपते हुए उनके इलाके में घुस जाते हैं। इन्हें ट्रक दिख जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सीओ को एक आइडिया आ चुका था। वो अरीना में जाकर सार्जेंट हवांग और उनके साथियों से कहता है कि आज सार्जेंट हवांग जिस ट्रक को लेकर आए हैं उससे हमें बहुत सारा खाना मिला है, इसीलिए आज रात तुम सब जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो और साथ ही आज पूरी रात तुम ये गेम देखकर पार्टी कर सकते हो। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन सार्जेंट हवांग को कैप्टन सीओ पर शक हो जाता है। यहीं बाहर जो लोग पहरेदारी कर रहे थे वो देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि इन्हें तो हम खुद ही संभाल लेंगे, इसलिए ये लोग अंदर किसी को भी इस बारे में नहीं बताते। यहीं जियोंग और मिनजंग छुपकर ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे और कोई भी इन्हें नहीं देख पाता। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट हवांग अब कैप्टन सीओ के रूम में जाता है। हवांग कैप्टन सीओ से कहता है कि तुम आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। सीओ उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हें बताया ना कि उस ट्रक को लाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ कैप्टन सीओ घबराया हुआ था, इसलिए वो सार्जेंट हवांग को मारने के लिए अपनी गन निकालकर लोड करने लगता है। तभी प्राइवेट किम यहाँ आ जाता है। उसे देखकर सार्जेंट हवांग यहाँ से चला जाता है। प्राइवेट किम कैप्टन सीओ से कहता है कि मैंने सारी तैयारी कर ली है, इसलिए अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। कैप्टन सीओ कहता है कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर प्राइवेट किम ट्रक के पास जाने लगता है। इधर कार में जून और बाकी दोनों काफी देर से जियोंग और मिनजंग के आने का इंतजार कर रही थी और अब तभी ये लोग देखते हैं कि एक ज़ॉम्बीज की सेना यूनिट 631 की तरफ जा रही है। ये देखकर जून अपनी मॉम को बचाने के लिए उनकी तरफ जाने लगती है। इधर मिनजंग और जियोंग ट्रक के पास आकर उस सैटेलाइट फोन को ढूंढते हैं ताकि ये लोग गैंगस्टर के आदमियों से कांटेक्ट कर सकें, लेकिन इन्हें वो फोन यहाँ पर टूटा हुआ मिलता है। अब तभी यहाँ पर प्राइवेट किम आने लगता है। ये लोग छुप जाते हैं और मिनजंग उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। प्राइवेट किम बंदूक सर पर आते ही सारी बातें बता देता है और कहता है कि कैप्टन सीओ ने सैटेलाइट फोन पर किसी से बात की थी और अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। प्राइवेट किम कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मिनजंग प्राइवेट किम से पूछती है कि तुम्हें एक और सैटेलाइट फोन कहाँ से मिला। ये बताता है कि ट्रक में हमें एक आदमी मिला था जो कि बिल्कुल ठीक था और उसी के पास से हमें ये सैटेलाइट फोन भी मिला है। ये सुनकर जियोंग समझ जाता है कि चुलमिन अभी भी जिंदा है। अब तभी दो आदमी आकर प्राइवेट किम से कहते हैं कि गेम शुरू होने वाला है और वो नया आदमी काफी अच्छे से ज़ॉम्बीज से बच गया, इसलिए तुम्हें भी उसे देखना चाहिए। लेकिन प्राइवेट किम गेम देखने से मना कर देता है। अब ये सुनकर वो दोनों आदमी गेम देखने के लिए जाने लगते हैं। मिनजंग इससे पूछती है कि मुझे बताओ वो फोन कहाँ मिलेगा। इस पर प्राइवेट किम कहता है कि वो फोन कैप्टन सीओ के पास है और वो यहाँ पर जल्दी ही आने वाले हैं। अब ये सुनकर मिनजंग जियोंग से कहती है कि तुम जाकर अपने दोस्त को बचा लाओ। जियोंग चुलमिन को बचाने जाने लगता है। इधर अरीना में गेम शुरू हो चुका था। सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों पर हमला कर रहे थे। वहीं कैप्टन सीओ भी उसी ट्रक के पास आ जाते हैं। मिनजंग कैप्टन सीओ से वो फोन मांगती है, लेकिन सीओ उस पर गोली चलाने लगता है। मिनजंग ट्रक को चालू करके सीओ को टक्कर मार देती है। इसके बाद मिनजंग उस फोन को उससे ले लेती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। इधर जियोंग भी अंदर जाकर कुछ लोगों को गोली मारकर टपका देता है। इसके बाद वो अरीना में आकर चुलमिन को ज़ॉम्बी से बचाता है। सभी लोग जियोंग को देख लेते हैं। ये लोग अपनी बंदूकें निकालने जाते हैं। तभी जियोंग यहाँ पर स्मोक फैला देता है। इसके बाद वो फ्लेयर चलाता है और ज़ॉम्बीज लाइट देखकर अरीना से बाहर निकल जाते हैं और दूसरे लोगों पर भी हमला करने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर जियोंग चुलमिन को बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है। तभी सार्जेंट हवांग के आदमी इन पर हमला करने लगते हैं। ये बचकर भागते हैं। तभी कई सारे ज़ॉम्बीज भी इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग उनसे फाइट करते हैं। इसी दौरान पीछे से वो लोग भी आकर इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जियोंग से उसकी गन छूटकर गिर जाती है। वो किसी तरह ज़ॉम्बीज को रोकता है, लेकिन सार्जेंट हवांग पीछे से अपने आदमियों के साथ इनकी तरफ आने लगते हैं। तभी ये देखकर चुलमिन उठता है और गन उठाकर उन पर गोलियां बरसा देता है। फिर चुलमिन वो गन जियोंग को देता है। तभी सार्जेंट हवांग पीछे से चुलमिन की गोली मार देता है। इससे अब चुलमिन की यही डेथ हो जाती है। ये देखकर जियोंग को काफी दुख होता है, लेकिन अब उसे चुलमिन को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। वो गन लेकर हवांग के आदमियों से फाइट करता है। इसी दौरान मिनजंग ट्रक लेकर अंदर आ जाती है। जियोंग ट्रक में बैठ जाता है, जिसके बाद मिनजंग ट्रक को भगाती हैं। ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन इधर कैप्टन सीओ को भी अब होश आ जाता है। वो गुस्से में प्राइवेट किम की गोली मार देता है और एक गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगता है। इधर हवांग और उसके आदमियों पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग ज़ॉम्बीज से बचकर गाड़ी लेते हैं और जियोंग के ट्रक का पीछा करने लगते हैं। इधर मिनजंग ट्रक को भगा रही थी। तभी कई सारे ज़ॉम्बीज सामने से इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज की गोलियां मारते हैं। तभी सामने से जून कार लेकर आ जाती है। लाइट देखकर सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ चले जाते हैं। मिनजंग मौके का फायदा उठाकर ट्रक को आगे बढ़ाती है। इधर इनके ग्रैंडपा फ्लेयर जलाते हैं और ज़ॉम्बीज को दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब ये दोनों गाड़ियां इंचियन पोर्ट की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन अब इनके पीछे हवांग और उनके साथी आने लगते हैं। वो फ्लेयर चलाकर यहाँ रोशनी कर देते हैं और ट्रक पर हमला करने लगते हैं,
लेकिन जून अपनी कार से उसे घेर कर एक कार को क्रैश करवा देती है। तभी हवांग अपने साथियों से कहता है कि अब इन्हें जान से मार दो। ये सुनकर उसके सभी साथी अपनी कार से जून की कार को टक्कर मारने लगते हैं। जून कार को भगाती है और इन्हें चकमा देकर ज़ॉम्बीज के बीच में फंसा देती है। इधर हवांग ट्रक का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी जून बीच में आकर उसे टक्कर मार देती है। अब ये सब देखकर हवांग अपने साथियों से कहता है कि लाइट्स ऑन कर दो। वो लोग अपनी गाड़ियों पर लगी हुई बड़ी बड़ी लाइट्स को ऑन कर देते हैं और लाइट्स देखकर ज़ॉम्बीज जून की कार और ट्रक पर सामने से हमला करने लगते हैं। तभी ये देखकर जियोंग बाहर निकलता है और गन से लाइट को तोड़ने लगता है। तभी हवांग के साथियों की एक गाड़ी ट्रक के सामने आ जाती है। जियोंग उसे पकड़कर मारता है और मिनजंग उनकी गाड़ी को ठोक देती है। तभी एक और गाड़ी आकर ट्रक को साइड से टक्कर मारने लगती है। जून ये देखकर अपनी कार से ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए रास्ते को बंद कर देती है और वो दूसरी गाड़ी ज़ॉम्बीज से टकरा जाती है। मिनजंग किसी तरह ट्रक को निकाल लेती है, जिसके बाद ये लोग बचकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आगे कई सारे ज़ॉम्बीज एक टूटे हुए ब्रिज पर खड़े हुए थे। वो लोग लाइट्स को देखकर अब नीचे कूदने लगते हैं। जून किसी तरह ज़ॉम्बीज के बीच से कार को निकाल लेती है। इधर मिनजंग भी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते हुए ब्रिज को पार कर जाती है। तभी आगे जियोंग को वही बिल्डिंग दिखती है जिसके अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज कैद थे। जियोंग उस बिल्डिंग के ग्लास पर कई सारी गोलियां मारता है और जब हवांग की गाड़ी यहाँ पहुंचती है तो तब तक वो ज़ॉम्बीज बाहर आकर इन पर हमला कर देते हैं। इससे अब फाइनली जियोंग और बाकी सब हवांग के लोगों से बच जाते हैं। अब ये लोग सीधा इंचियन पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। मिनजंग जियोंग को वही सैटेलाइट फोन देती हैं। जियोंग गैंगस्टर के आदमियों को कॉल करके कहता है कि हम पैसों वाला ट्रक लेकर इंचियन पोर्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ। अब कुछ समय बाद ये लोग इंचियन पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। तभी एक गाड़ी आकर जून की कार को टक्कर मार देती है। उस गाड़ी में से कैप्टन सियो निकलता है। वो जून को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और जियोंग और मिनजंग से उनकी गन छोड़ने के लिए कहता है। वो दोनों जून के लिए गन को नीचे रख देते हैं। तभी यूजिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है और उससे सियो का ध्यान भटका देती है। जून अपने आप को छुड़ाकर बच जाती है। तभी सियो यूजिन पर गोली चलाता है, मगर इनके ग्रैंडपा बीच में आकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन इससे उन्हें गोली लग जाती है। ये देखकर मिनजंग और जियोंग अपनी गन उठाते हैं। तभी सियो मिनजंग के पैर पर एक गोली मार देता है। जियोंग उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। इधर जून और यूजिन अपने ग्रैंडपा और अपनी मॉम को संभालती हैं। यही सियो अब ट्रक को लेकर इंचियन पोर्ट की तरफ जा रहा था। वो काफी खुश था। उसे शिप दिखती है और वो ट्रक को शिप पर चढ़ा देता है, लेकिन जब गैंगस्टर का आदमी देखता है कि ये तो हमारा आदमी नहीं है, तो वो सियो को गोली मारकर जान से मार देता है। लेकिन सियो भी किसी गुंडे से कम नहीं था। वो मरते मरते भी ट्रक को रिवर्स गियर पर डालकर ट्रक को शिप से बाहर निकाल देता है और इस वजह से शिप का गेट खुला ही रह जाता है। जिसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज इस शिप में आ जाते हैं और गैंगस्टर के सारे आदमियों को मार देते हैं। इधर जियोंग मिनजंग की फैमिली के साथ दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। ये लोग उसी शिप से यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और साथ ही गोली लगने की वजह से इनके ग्रैंडपा की भी यहाँ डेथ हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आ जाती है। मिनजंग समझ जाती है कि ये वही रेस्क्यू टीम है जिसके बारे में उसके डैड बातें कर रहे थे। मिनजंग जून और यूजिन को फायरवर्क्स देकर रेस्क्यू टीम को रोकने के लिए कहती है। मिनजंग जियोंग से कहती है कि इस बार मेरी बेटियों को अपने साथ जरूर ले जाना, क्योंकि अब मिनजंग के पैर में गोली लग चुकी थी और वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। मिनजंग जियोंग को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जियोंग रेस्क्यू टीम की तरफ जाता है। जून और यूजिन भी उसी रेस्क्यू टीम की तरफ भाग रही थी। तभी इन तीनों पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, लेकिन मिनजंग किसी तरह उठकर एक गाड़ी में बैठती हैं और उसके हॉर्न को बचाने लगती हैं, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उन्हें छोड़कर मिनजंग की तरफ आने लगते हैं। मिनजंग अब ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाती हैं। इधर ये तीनों रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ जेन, जिसके बारे में इनके ग्रैंडपा बताते थे, वो आती हैं और इन्हें यहाँ से ले जाने लगती हैं। जून जेन से कहती है कि मेरी मॉम वहां फंसी हुई हैं, उन्हें भी बचा लो, लेकिन जेन कहती है कि हम उन्हें अब नहीं बचा सकते। तभी जून को गुस्सा आ जाता है। वो जेन की गन निकालकर उसे ही धमकी देने लगती है और कहती है कि मेरी मॉम को बचाओ। दूर से मिनजंग ये सब देख रही थी। वो समझ जाती हैं कि मेरी वजह से मेरी बेटियां कमजोर पड़ रही हैं और यहाँ से नहीं जा रही, इसलिए अब मिनजंग अपने आप को मारने वाली थी। ये सब देखकर जेन जून से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने इस वक्त बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन ये सुनते ही जियोंग को चुलमिन की वही बात याद आ जाती है जो कि चुलमिन ने जियोंग से कहा था कि तुमने तो उस वक्त अपनी बहन को बचाने की एक कोशिश भी नहीं की थी। जियोंग समझ जाता है कि कम से कम उसे एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, इसीलिए अब जियोंग मिनजंग को बचाने जाने लगता है। जियोंग गन से ज़ॉम्बीज को दूर हटाता है। तभी मिनजंग भी ये देखकर अपने आप को नहीं मारती और अपनी गन में मौजूद सारी गोलियां ज़ॉम्बीज पर बरसा देती हैं और यहाँ से भागने लगती हैं। जियोंग ज़ॉम्बीज को शूट करके उनकी मदद करता है। मिनजंग के पैर में गोली लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक कोशिश करती हैं और भागकर अपनी बेटियों के पास आ जाती हैं। जून और यूजिन अपनी मॉम के गले लग जाती हैं। जियोंग भी बचकर आ जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ से अपने साथ ले जाती है और अब फाइनली ये परिवार ज़ॉम्बीज की दुनिया से निकलकर एक अच्छी दुनिया की तरफ जाने लगता है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।